हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में आपका रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ आपका रेडियो वर्कशॉप स्टाफ की भर्ती निकली हुई है ना। तो दोस्तों, उसके ऊपर मैंने जो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करा था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो वो मैंने वीडियो भी काफ़ी बना दी है। बट बहुत से अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सर आपने रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की तो सैलरी स्लिप दिखा दी, बट रेडियो वर्कशॉप स्टाफ की आपने सैलरी स्लिप नहीं दिखाई अभी तक। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ आपने डीप इन्फॉर्मेशन दी है सैलरी के बारे में। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सैलरी आपको इसमें सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो पहले बात, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा सारे अलाउंस और सैलरी स्लिप जानने के लिए। ठीक है ना भाई, उनमें सैलरी में जो जो अलाउंस है, क्योंकि मैं एक एक अलाउंस बताऊँगा कौन सा अलाउंस किस वजह से मिलता है और इसका क्या फ़ायदा हो, है ना, और टोटल सैलरी लास्ट में कितनी बन रही है। ठीक है ना। तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें, और यही बताऊंगा कि आपकी फ़ाइनल सैलरी एनपीएस कट के फाइनल सैलरी कितनी बन जाती है। ठीक है ना, यही बताऊंगा इस जॉब में, क्योंकि आपको पता है रेडियो वर्कशॉप स्टाफ वाली जॉब, ये जो आपकी जॉब है लेवल 3 की जॉब है, तो इसमें मैं आपको सारी बात बताऊँगा। ठीक है। तो एक बात और, अगर अभी तक आपने मैं इससे रिलेटेड मैंने और वीडियो बना रखी है और रेडियो ऑपरेशन रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से पहले एक बार मेरे चैनल पर देख लेना। क्या पता आप कमेंट का जो जो आप पूछ रहे हो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई रखी हो। ठीक है ना। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हो, मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, ये से एक सैलरी स्लिप मैंने निकलवाई है। ठीक है ना, और ये मैंने स्पेशली आपके लिए पुलिस लाइन में से निकलवाई है। ठीक है ना। ओके, क्योंकि सारी सैलरी स्लिप आपको बता दूं मैं, पुलिस लाइन पे निकलती है, ऑनलाइन निकलती है। तो ऑनलाइन अभी सर्वर डाउन था, तो मैंने स्पेशली पुलिस लाइन में कह के निकलवाया है। ठीक है भाई। सो एक बात और है, मैंने इस सैलरी स्लिप में जो रैंक है वो छुपा ली है। और भाई ये छुपाना तो ज़रूरी था, यहाँ पे एक चीज़ होती है जो पुलिस वाले होंगे उन्हें पता भी होगा। ठीक है, चलो इसकी बात नहीं है, जो बेसिक मेन मोटिव है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। सो भाई, इसमें बेसिक पे आपकी 21,700, ऐसे कि आप देख भी पा रहे हो। ठीक है। अगर आपको नहीं पता, लेवल 3 की जो जॉब होती है उसकी बेसिक पे 21,700 रुपये ही होती है। ठीक है ना। और ये जो आपका रेडियो वर्कशॉप स्टाफ है, ये लेवल 3 में ही आता है। ठीक है भाई, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ। ठीक है भाई, ये लेवल 3 पे ही आता है। बाकी मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल भी लेवल 3 में आते हैं। ठीक है। और ठीक है, और ये मैंने खैर वीडियो में बता रखा है रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर किस किस लेवल की है। ठीक है। और लेवल 3 का जो बेसिक पे होता है 21,700 होता है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप नेट पे जाकर देख सकते हो किस किस लेवल की कितनी कितनी सैलरी होती है। जैसे लेवल 1 की 18,000 होती है, लेवल 6 की 35,400 रुपये होती है, तो देख भी सकते हो। चलिए अभी इसकी बात करता हूँ मैं रेडियो वर्कशॉप स्टाफ की। तो लेवल 3 की जॉब है, तो आपको इसमें 21,700 रुपये मिल गए। इसके ऊपर आपका डीए है, डीए हो गया आपका 3689। ठीक है। एक बात और बता दूं मैं, फरवरी 2021 की स्लिप है, तो उस टाइम डीए मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे जो डीए था, उस टाइम पे जो आपका डीए था वो 28% था, और अब डीए है 31%। ठीक है ना। तो थोड़ा सा डीए बढ़ गया है, तो इसमें थोड़ा और बढ़ा लेना आप पैसे। ठीक है। तो ये आपका हो गया डीए। अब मैं आपको ये चीज़ बाद में बताऊंगा, ये भी इसमें क्यों 0 0 रुपये है ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक बार बता दूँ, फूड अलाउंस इसमें 1,500 रुपये है। ठीक है। फूड अलाउंस मतलब खाने का भत्ता जो आपको मिलता है वो पूरे महीने का 1,500 रुपये मिलता है। के एम, अब यहाँ पे आपको मैं के एम बता दूँ, के एम क्या होता है। तो के एम जो होता है मैं बता दूँ आपको, किट मेंटेनेंस अलाउंस होता है। ठीक है ना, किट मेंटेनेंस अलाउंस। ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत कम बताया हुआ कि एम होता क्या है। ठीक है ना, यूट्यूब पे मैंने सर्च करके भी देखा था, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में जानकारी बता रखी है। तो के एम होता है आपका किट मेंटेनेंस अलाउंस। अब किट मेंटेनेंस अलाउंस क्या क्या होता है, ये भी आप पूछोगे सर यही बता दो। देखो, फूड अलाउंस तो मैंने आपको बता दिया खाने का होता है, किट मेंटेनेंस अलाउंस भी बता देता हूँ मैं। किट मेंटेनेंस अलाउंस इसमें दे रखे 188 रुपये। तो ये आपके जो आप पूरे महीने बाल कटवाओगे अपने, ठीक है ना, जो आप पूरे महीने अपने बाल कटवाओगे, दाढ़ी बनवाओगे, शेविंग करवाओगे, तो उसके मेंटेनेंस रखने के लिए, क्योंकि भाई देखो आपको पता है ये आपके जितने भी आर्म फोर्सेस में आपको क्लीन शेव रखनी पड़ती है। ठीक है ना, क्लीन शेव रखनी पड़ती है। मूंछ भले ही रख सकते हो, पर क्लीन वैसे क्लीन शेव रखनी पड़ती है। और बाल भी आपको बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, उन्हीं के तेरे खान हो रहे हैं, सलमान खान का संजू भाई हो रहे हैं, ऐसे तो आपको पता है ये बिल्कुल इनडिसिप्लिन में आता है, और फिर इसकी काफ़ी तकड़ी पनिशमेंट है मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना, तो इसके भी आपको अलाउंस देती है गवर्नमेंट। तो कुल मिला के जो यहाँ पे ग्रोस बैठ रखा है आपका 27,000 इतने रुपये है। ठीक है। अब इसमें एन पी एस क्यों नहीं कटा ये मैं बता दूंगा। जी आई एस, ये 100 रुपये डिडक्शन होते हैं जी आई एस के।
जीआईएस आपको ये इंचार्ज सिक्योरिटी देना पड़ता है आपको पुलिस के लिए, ठीक है, ये जीआईएस होता है। टीडी ये एनपीएस का ही टीडी होता है, टैक्स डिडक्शन इसका जो नाम है, ठीक है ना। तो ये भी 100 रुपये ही है। तो कुल मिला के सारा कट के आपके इतना होगा 26,958, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर क्या इतनी कम सैलरी मिलती है कि सर लेवल 3 की कुल 26,000 रुपये सैलरी मिलेगी, मतलब 26 नहीं, चलो ये मोटा मोटा 27,000 रुपये मान लो, ठीक है ना। 27,000 रुपये आप मान सकते हो मोटा मोटा, क्योंकि 26,958 है, कुछ ही रुपये कम है, 27,000 रुपये। तो आप कहोगे सर कुल 27,000 रुपये सैलरी मिलती है, सर ये तो बहुत कम है सैलरी। तो अब मैं आपको क्लियर एक बात और बता दूँ, ये जो मैंने आपकी सैलरी स्लिप निकाली है जानबूझ के ट्रेनिंग टाइम की सैलरी स्लिप निकाली है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जानबूझ के मैंने ट्रेनिंग टाइम की सैलरी स्लिप निकाली है। अब आप बच्चों को कहोगे सर आपने ट्रेनिंग टाइम की क्यों, आप हमें वैसे ही बताते। देखो मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ मैंने ट्रेनिंग टाइम की क्यों निकाली। देखो बात यह है कि अगर मैं आपको वैसे निकाल कर दिखाता, वैसे तो हम यही सैलरी आपको 40 निकाल कर दिखा देता। कैसे दिखाता, यूट्यूबर बहुत से यूट्यूबर मैंने देखे हैं कि लेवल 1 की 18,000 की जो ग्रुप डी की जो उसमें 40,000 रुपये सैलरी दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, वो बच्चों को पूरी बात नहीं बताते उसमें, ठीक है ना। और फिर जब रियलिटी में बच्चा नौकरी पाता है तो उसे उतनी नहीं मिलती, तो फिर कहता है यार यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे बता रहे थे, यहाँ पे तो जो सैलरी मिल रही है बहुत कम मिल रही है। तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग टाइम की गाली, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको इतनी सैलरी मिनिमम है, ठीक है ना। अब भाई ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा सैलरी की वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो क्या क्या आपको एक्स्ट्रा बढ़ेगा बता दूँ। एक तो CL है और IR है, ये होता है आपका कैजुअल लीव की पे, ये हर बार नहीं मिलती, ठीक है ना। अगर आपकी बच रही हो जब भी मिलती है, उसकी मिलती है, ठीक है ना भाई। अब स्पेशल पे का मतलब या तो कोई आपने नेशनल हॉलीडे ड्यूटी पे आपने वहाँ पे जॉब करी हो, ठीक है ना, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी इस पे, या फिर आपने कोई VVIP आ रहा हो उसकी सिक्योरिटी में स्पेशल ड्यूटी करी हो, ठीक है, जब मिलती है स्पेशल पे, ठीक है ना। तो स्पेशल पे के कई सारे वो हैं या फिर आपको स्पेशल पे एक 13 महीने की सैलरी मिलती है, 13वें महीने की सैलरी मिलती है, वो भी स्पेशल पे में आता है। तो ठीक है ये भी छोड़ दो। तो आपको मिलेगा क्या फिर हर महीने, एक तो मिलेगा आपको CT अलाउंस। अब CT अलाउंस भाई 3 उसमें डिवाइड होता है, 8% में, 16% में, 24% में। आपने शायद कहीं से पढ़ा भी होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये XCT YCT ZCT में श्रेणी में बटा होता है ये चीज़, ठीक है। तो भाई ये अब देखो कितना सैलरी में डिफरेंस आता है। अब जो ZCT में रह रहा है उसे बेचारे को 8% मिलेगा, और वहीं जो XCT में A क्लास सिटी में रह रहा है उसे 24% मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो कितना डिफरेंस आ जाता है सैलरी में। और बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको 24% वाली दिखा देते हैं और फिर कहते हैं देखो कितनी सैलरी बनेगी। तो ज़रूरी थोड़ी ना भाई आप X क्लास सिटी में रहो, XYZ क्लास सिटी, ऐसा अगर मान लो आप गाँव देहात में रह रहे हो तो आपको 8% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना, उसे कहते हैं Z क्लास। आप किसी कस्बे में रह रहे हो तो आपको Y क्लास के हिसाब से मिलेगा। और आप किसी मेन प्रॉपर सिटी में रह रहे हो, जैसे यूपी की बता दूँ आपको, लखनऊ होगी, मुरादाबाद होगी, मेरठ होगी, ठीक है ना, तो आपको 24% के हिसाब से ये आपको सिटी अलाउंस मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत डिफरेंस आता है, लगभग जो ZCT में रह रहा है और जो XCT में रह रहा है बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि ZCT वाले को कुल 8% मिलता है और XCT वाले को 24% मिलता है, ठीक है ना। तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो इसका आप अपने हिसाब से खुद लगा सकते हो, और इसका भी आप लगा भी नहीं सकते। पहले ट्रेनिंग पे जाओगे, ट्रेनिंग से वहीं से अलॉट होगा कि आप किस सिटी में जॉब करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसका नहीं जोड़ा, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्लियर बताना चाहता था कि इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, आपके हाथ में नहीं है आप किस सिटी में जाओ किस में नहीं, ठीक है ना। आपको 8% के हिसाब से मिला, 24% के हिसाब से, तो इसलिए मैंने नहीं जोड़ा। बाकी इतना ज़रूर है, 8% मिलना ज़रूर है। देखो भाई जाओगे तो ज़्यादा कस्बे देहात, आप देहात में जाओगे तो 8% तो मिलना ही है, बट इसमें कोई कुछ अभी पहले कह नहीं सकता, ठीक है ना। सो भाई बेसिकली बात यह है। अब बात कर लो HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी 3 श्रेणी में बटा हुआ है, XYZ वही, Z में वही 8%, Y में 16% और भाई X में 24%। तो इसमें भी आप कह नहीं सकते भाई जिस सिटी में रहोगे वहीं पे तो आप हाउस रेंट लोगे। एक बात हो रही है, अगर आपने क्वार्टर ले रखा हो तो ये मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। अगर आपने पुलिस का क्वार्टर ले रखा हो तो नहीं मिलेगा, बट अदरवाइज़ अगर आपने बाहर रूम ले रखा है तो उसका मिलेगा, और वो सिटी के हिसाब से मिलेगा, आप किस सिटी में रह रहे हो। आप गाँव देहात में रह रहे हो तो ZCT का 8% मिलेगा, कस्बे में रह रहे हो तो YCT का 16% मिलेगा, और किसी मेन उसमें रह रहे हो जैसे लखनऊ, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको 24% मिलेगा। तो इसका भी कोई फिक्स आपका अलाउंस नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो कुल मिला के इस चीज़ का आप कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको 8% का मिलेगा, 16% का,
बट अगर मैं मिनिमम 8% का भी लगाऊं तो ये 27,000 में आप प्लस ऐड कर लो मिनिमम 9,000 रुपये, ठीक है ना। तो भाई आपकी लमसम जो सैलरी बन जाती है वो 34,000 के आसपास बनती है। फिर इसमें से एनपीएस भी डिडक्ट होता है आपके, जब आप ट्रेनिंग से बाहर चले तो 2,500 से 3,000 रुपये एनपीएस, तो करीब करीब आपकी 30 से 31,000 सैलरी हाथ में बैठती है नेट पे। ये मैंने आपको जेड सिटी का बताया 8% के हिसाब से। यही आप अगर आप एक्स सिटी में रहो, देखो फ़र्क कितना आता है। एक्स सिटी में मतलब जैसे मेन मुरादाबाद सिटी में है ना, या मेरठ होगी, तो उसमें आपको मिलेगा 24%, और 24% के हिसाब से आप लमसम 27,000 में मिनिमम कितने 12 से 13,000 रुपये जोड़ लो। 27 + 13 40,000 रुपये हो गए, और 40 में से 2.5 या 3 डिडक्ट कर दो, तो करीब करीब आपके हाथ में 37,000 रुपये आएंगे। देखो कितना फ़र्क बैठ गया। यहाँ तो आपको मिल रहे 30,000 रुपये, वहाँ मिल रहे हैं आपको 37,000 रुपये, तो करीब करीब 7,000 रुपये का फ़र्क बैठ गया। तो यही फ़र्क बैठ जाता है एनपीएस काट के। ये एनपीएस काट के बाद बताया मैंने, ठीक है ना। एनपीएस 2,500-3,000 रुपये वो आपकी सैलरी के हिसाब से कटता है 10%, तो वो उससे काटने के बाद बताया मैंने, ठीक है। तो भाई यही बताना था मुझे, तो इसलिए मैं जानबूझ के आपको ट्रेनिंग सैलरी, मैंने जानबूझ के पुलिस लाइन से आपकी ट्रेनिंग की सैलरी स्लिप निकाल ली, क्योंकि उसका एक रीज़न यही था कि ताकि मैं आपको बता दूं इतनी तो आपको मिनिमम सैलरी मिलनी ही है 27,000। तो बाकी वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप एक्स सिटी में जाते हो या जेड सिटी में जाते हो या वाई सिटी में जाते हो, ठीक है ना। उस हिसाब से 8 को 8, 16, 24% का हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, कभी अगर आप गांव देहात में चले गए तो ऐसा डिमोटिवेट होने की बात नहीं। क्या पता आपका ट्रांसफ़र होकर आप एकदम से एक्स सिटी में चले गए, किसी बड़े शहर में चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ऊपर जो ऑफिसर है उन्हीं के हाथ में होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे इतना ही बताना था। बाकी अलाउंस के लिए मैं और भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि और कितने तरीके के साल भर में अलाउंस मिलते हैं। जैसे पुलिस वालों को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, और भी एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें, दिवाली पे कितना भत्ता मिलता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और भाई शेयर प्लीज़ कर दिया करो। अगर मैं आपसे इतना कर रहा हूँ भाई आपके लिए, सब चीज़ कहीं कहीं से कुछ कुछ निकाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका इतना तो मैं बैठता हूँ। और ठीक है भाई, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।